जीवन में सफलता का रहस्य हर दिन आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। तो कोई भी समय हो, कैसी भी कंडीशन चल रही हो, आपको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा तैयार रहना है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर के क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु विल हेड द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म्ड फॉर फैक्ट्रीज एंड डॉक वर्क्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कारखानों और गोदीकारियों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? हमारे ऑप्शन है डी के शमी, PLN मूर्ति, मेर शर्मा, RK इलागोवन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी RK इलागोवन। श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्तरों OSH एंड WC कोड 2020 के तहत मानकों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2021 विद अ नेट वर्थ ऑफ $177 बिलियन। 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो हमारे ऑप्शन है एलॉन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ट, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस। का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जेफ बेजोस। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अपनी 35वीं वार्षिक सूची का खुलासा किया। अरबपतियों की सूची, जो अब तक की सबसे बड़ी सूची में शामिल है, में पिछले साल के मुकाबले 2755 अरबपति 660 अधिक शामिल हैं। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष पर बने रहे, जिससे वह चौथे स्थान पर रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अपनी 35वीं वार्षिक सूची का खुलासा किया। अरबपतियों की सूची, जो अब तक की सबसे बड़ी सूची में शामिल है, पिछले साल के मुकाबले 2755 अरबपति 660 जो हैं अधिक शामिल हैं। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष पर बने हैं और वह चौथे वर्ष लगातार ये करने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है विच नेशन हैज़ रिफ्यूज टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट्स। किस देश ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है? तो हमारे ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, US। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी US। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन सॉकी ने 6 अप्रैल 2021 को सूचित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैक्सीन पासपोर्ट जारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार एक ऐसी प्रणाली का समर्थन नहीं करने जा रही है जिसके लिए अमेरिकियों को एक साथ ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोई संघीय टीकाकरण डेटाबेस नहीं होगा और किसी भी संघीय जनादेश के लिए सभी को एकल टीकाकरण कंडीशनल प्राप्त करने का आवश्यकता नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Who has become the first and youngest J&K author to recreate life of हबा खातून's poetry? हबा खातून के जीवन की कविता को पुनर्जीवित करने वाले पहले और सबसे युवा जम्मू एंड कश्मीर लेखक कौन बने हैं? तो हमारे ऑप्शन है सोलिहा सबीर, सबा खान, सलीमा निश्चय, सुहल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोलिहा सबीर। जम्मू कश्मीर की सोलिहा सबीर ने हबा खातून की कविता के जीवन को फिर से बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में पहली और सबसे कम उम्र की लेखिका बनकर भारत के विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ा है। वह अब तक 3 किताबें लिख चुकी हैं, जून द हार्ट ऑफ हबा खातून्स, इन द लॉन ऑफ डार्क और ऑब्सोलेट द पोयम मार्केट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है FIFA has suspended which nation's football federation? कि फीफा ने किस राष्ट्र के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो हमारे ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाकिस्तान।
फीफा काउंसिल ब्यूरो ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण 7 अप्रैल 2021 को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया, जो फीफा कानून को गंभीर उल्लंघन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हु हैज़ वॉन द AM टूरिंग अवार्ड 2020। AM टूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो हमारे ऑप्शन है पॉल एलन, एलन मस्क, लैरी पेज, अल्फ्रेड वी आहो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड वी आहो। अल्फ्रेड वी आहो ने मौलिक एल्गोरिदम और सिद्धांत अंतर्निहित प्रोग्रामिंग भाषा कार्यान्वयन पर अपने शोध और प्रभावशाली पाठ्यपुस्तकों के लिए AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2020 जीता है। उनकी किताबों में कंप्यूटर वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को शिक्षित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है IMF हैज़ प्रिडिक्टेड हाउ मच ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021। IMF ने अनुमान लगाया है कि 2021 में भारत के लिए विकास दर कितनी होगी। हमारे ऑप्शन है 10.5%, 11%, 12.5%, 9.5%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 10.5%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 अप्रैल 2021 को RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति ने 2021-22 के लिए वास्तविक GDP विकास के प्रक्षेपण को 10.5% पर बनाए रखा और रेपो दर को बनाए रखने का निर्णय लिया। 4% पर अपरिवर्तित और रिवर्स रेपो दर 3.5% है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है अप्रैल 6, अप्रैल 7, अप्रैल 9, अप्रैल 11। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अप्रैल 7। 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करने वाले सभी लोगों को प्रति हमारी कृतज्ञता और सराहना की, उनके काम की सराहना की। हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है इन विच सिटी सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड विल बी एस्टैब्लिशिंग इट्स ऑफशोर यूनिट। सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड किस शहर में अपनी अपतटीय इकाई स्थापित करेगा? तो हमारे ऑप्शन है गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।